वेलकम बैक टू ओल्ड टाइम स्टडी विद आस्था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे ऑफ क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट ऑन द टॉपिक देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल अपलोड द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम एंड क्वेरीज। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, दैट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जब हम उन्हें किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो उसके बाद कोई भी रिमाइंडर ना बचे। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल में आ जाए कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 24 का फैक्टर्स निकालो, तो 24 के फैक्टर्स निकालने और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इट विल बी 3, 4, 5, 6 कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, तो अब मैं 24 को अनदर नंबर से डिवाइड करूंगी, और ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगी कि जो मेरा रिमाइंडर है वो ना आए, रिमाइंडर मेरा 0 आए। जस्ट लाइक अगर मैं 24 को 2 से डिवाइड करती हूं 12, तो मेरा रिमाइंडर जो है वो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो फैक्टर है 24 का। आगे भी हम निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देख सकते हैं, लेकिन अगर रिमाइंडर आ जाता है 1, 2, 3, इसका मतलब है कि वो नंबर फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर हम बोलेंगे उस नंबर को जब हम उसे अनदर नंबर से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर ना आए, तो उसे हम बोलेंगे फैक्टर्स, कि वो नंबर उसका फैक्टर है। नाउ सेकेंड जो कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, दैट इज मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कुछ नहीं होते हैं, मल्टीपल्स सिर्फ और सिर्फ टेबल होती है। जस्ट लाइक अगर मैंने बोला कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 2 की मल्टीपल्स निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 की टेबल लिख देनी है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे जो होंगे 2 के मल्टीपल्स होंगे। अगर मैं लिख देती हूँ कि क्या 110 2 का मल्टीपल है? यस, इट इज अ मल्टीपल, बिकॉज अगर हम आगे तक लेके जाए 2 को 55 से मल्टीप्लाई करें, इट्स मीन वो 110 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 110 भी 2 का मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल कुछ नहीं होते हैं, मल्टीपल सिर्फ टेबल्स होती है। और फैक्टर्स आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये देखकर कि जैसे कि मैंने यहाँ पर 24 एग्जाम्पल लिया था, तो या तो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं कि कोई रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं है, और नहीं आ रहा है तो वो फैक्टर है। और सेकंड ये है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 24 किस की टेबल में आ रहा है। जैसे 24 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। इस तरीके से आप करेंगे तब भी आपके फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो ये होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि हमें इन सारे नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट मेथड होगा कि आप इस वाले नंबर से 24 है, इस नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देखिए, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये देख लीजिए जो 24 है वो किस की टेबल में आता है। जैसे 24 के फैक्टर लिखते हैं, 24 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, देन 12 की टेबल में आता है, देन खुद की टेबल में आता है 24। तो इस तरीके से भी आप फैक्टर्स लिख सकते हैं। देन सेकेंड पार्ट इज 15 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 15 की टेबल में आता है। देन 21 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, देन 21 की टेबल में आता है। नेक्स्ट इज 27 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, देन 9 की टेबल में आता है, एंड देन लास्ट इज खुद की टेबल में आता है। देन 12 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, एंड देन 6 की टेबल में आता है, एंड देन 12 की टेबल में आता है। 21 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है, एंड देन 20 की टेबल में आता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज 18 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 18 की टेबल में आता है। नेक्स्ट इज 23 1 की टेबल में आता है और अपने खुद की टेबल में आता है 23। लास्ट पार्ट इज 36 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, 18 की टेबल में आता है, एंड द लास्ट इज खुद की टेबल में आता है।
तो इस तरीके से आप फैक्टर्स लिख सकते हैं कि वो जो नंबर है वो किस किस के टेबल में आते हैं। ऐसे जो है क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, जो आपको टाइम होगा वो कम कंज्यूम करोगे आप, और आराम से क्वेश्चन भी हो जाएंगे पेपर में। इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8 एंड 9। हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमें टेबल लिखनी होती है। जस्ट लाइक इसने बोला है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं, मतलब कि हमें 5 तक टेबल लिखनी है। जैसे कि इसमें हमें 5 5 या 25 तक टेबल लिखनी है। तो 5, 10, 15, 20, 25। तो ये होंगे हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब सेकंड पार्ट है आपका 8। अब हमें 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब कि हमें टेबल लिखनी है आगे। 8, 16, 24, 32, 40। नाउ थर्ड पार्ट इज 9। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज 9, 18, 27, 36, 45। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल्स लिखने होते हैं। मल्टीपल्स में कुछ नहीं होता, दे आर ओनली द टेबल्स। सो इस मैच हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो आप देखेंगे कि कॉलम 1 में तो 5 ऑप्शंस हैं एंड कॉलम सेकंड में आपके 6 ऑप्शंस हैं। तो मैं कॉलम सेकंड को देखकर मैं कॉलम फर्स्ट से उसे मैच कर रही हूँ। जैसे कि देखिए मल्टीपल ऑफ 8। अब मल्टीपल ऑफ 8 मतलब कि 8 की टेबल देखिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो देखिए ये 16 रहा, तो मैंने इससे मैच कर दिया। नाउ मल्टीपल ऑफ 7। 7 की टेबल देखिए, देखो 7 5 जा 35। मल्टीपल ऑफ 70। 71 जा 70, 72 जा 140। कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसे छोड़ दिया। नाउ फैक्टर्स ऑफ 30। 30 का फैक्टर बताओ, मतलब कि 30 किसकी टेबल में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 जो है वो 15 की टेबल में आता है। नाउ फैक्टर ऑफ 50। 50 किसकी टेबल में आता है? 50 जो है वो आपकी 25 की टेबल में आता है। नाउ फैक्टर ऑफ 20। 20 किसकी टेबल में आएगा? 20 अपनी खुद की टेबल में आएगा 20 के में, राइट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th is find all the multiples of 9 up to 100। हमें 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं 100 तक, लिखा है up to 100, मतलब कि हमें 9 की टेबल लिखनी है 100 तक। तो लिखिए आंसर में all the multiples of 9 up to 100 is 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। तो ये मल्टीपल्स हो जाएंगे आपके 9 के अप टू 100। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक then ask me in the comment section. I will upload the video according to your problem and queries. Don't forget to subscribe, and in the next video we will discuss about exercise 3.2. Thanks for watching. Bye.